गाइस जब 2018 में केजीएफ का पहला पार्ट को रिलीज किया गया तो भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धमाल मचा दिया और 2022 में उसका दूसरा का पार्ट भी रिलीज हो चुका है। इस फिल्म ने टॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड को तोड़ डाला। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि केजीएफ 2 100 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनाया गया था और इन्हें अलग अलग 5 भाषाओं में 7500 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं कि यह सुपर हिट मूवी किस जगह पर शूट की गई थी? आइए जानते हैं किसने इस फिल्म के कॉस्ट्यूम को डिजाइन किया था और जो संजय दत्त ने कॉस्ट्यूम को पहना था वो 24 केजी का था। तो दोस्तों आज मैं केजीएफ 2 से जुड़े कुछ फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं। फैक्ट नंबर 10, शूटिंग। दोस्तों यह फिल्म कर्नाटका में मौजूद सोने के खदानों पर बेस्ड मूवी है जिन्हें 1950 से 1970 के बीच के हिस्से को दिखाया गया है। बहुत सारे फिल्म को रियल रुख देने के लिए फिल्म में बहुत सारे लोकेशन पर शूट किया गया है और इसके लिए रियल केजीएफ का इस्तेमाल किया गया। केजीएफ का मतलब कोलार गोल्ड फील्ड्स, यानी कि वह जगह जहां पर सोना निकाला जाता हो। तो दोस्तों इस फिल्म की शूटिंग को रियल देखने के लिए इस फिल्म की शूटिंग गोल्ड के बंद खजाने में की गई थी, जो कि फिल्म मेकर्स के लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि पहले समय में गोल्ड वायरिंग के लिए सनाइड बहुत ज़्यादा में इस्तेमाल किया जाता था, जिसके वजह से वहाँ के वातावरण खराब हो गया था। वातावरण को बचने के लिए बड़े बड़े पानी का टैंक का इस्तेमाल किया गया, लेकिन हवा और तूफान के साथ कई बार यहाँ ऐसा हालात हो जाता था कि शूटिंग को हफ्तों तक रोकना पड़ सकता था। फैक्ट नंबर 2, जूनियर आर्टिस्ट। किसी भी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट भी रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और केजीएफ चैप्टर 2 में ऐसा कई जूनियर आर्टिस्ट का इस्तेमाल किया गया है। तो दोस्तों आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं तो दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि मेन लीड के अलावा 800 से ज़्यादा जूनियर आर्टिस्ट ने इस फिल्म में काम किया है। और इसके बाद जो बात आपको हैरान करने वाली है कि फिल्म की शूटिंग 10 दिन से ज़्यादा चल ही नहीं पाती थी क्योंकि तेज गर्मी और धूप सेनाइड के जगहों से काफ़ी सारे जूनियर आर्टिस्ट बीमार पड़ गए थे, वजह से शूटिंग को रोकना पड़ जाता था। फैक्ट नंबर 3, संजय दत्त के कॉस्ट्यूम। दोस्तों केजीएफ चैप्टर 2 में आपको बाबा यानी कि संजय दत्त भी नजर आने वाले हैं। संजय दत्त इस फिल्म में मेन विलेन के किरदार प्ले कर रहे हैं और इनके किरदार के नाम अधीरा उनका नेगेटिव कैरेक्टर है, इसीलिए इन कैरेक्टर के पावरफुल और खतरनाक बनाया गया है। अगर आपको उनकी कॉस्ट्यूम की बात करनी है तो वो भी उनकी रोल की तरह ही काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बनाया गया है, जिसे देखकर विलेन वाली फीलिंग आती है। शूटिंग के दौरान संजय दत्त को अपने रोल में आने के लिए लंबे चोटी और ख़ास तरह के कॉस्ट्यूम की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके बाद ही उनका शूट हो पाता था। फैक्ट नंबर 4, केजीएफ टाइम। दोस्तों जैसे ही हम सब जानते हैं केजीएफ का पहला पार्ट 2018 में रिलीज हुआ, उसके बाद कोविड-19 की वजह से केजीएफ चैप्टर 2 की रिलीज डेट बार बार एक्सचेंज हो गई। अब ऐसे में केजीएफ को लेकर उसकी लोकप्रिय कम ना हो जाए और इसका असर केजीएफ चैप्टर 2 पर ना पड़े, इसके लिए केजीएफ के निर्माताओं ने केजीएफ टाइम्स के नाम से न्यूज़पेपर निकाली। इस न्यूज़पेपर में केजीएफ से जुड़ी इन्फेक्शन स्टोरी रिवील किया जाता था, साथ में केजीएफ से जुड़े कैरेक्टर और इस फिल्म से जुड़ी आर्टिस्टों के न्यूज़पेपर पर प्रिंट किया जाता था। केजीएफ चैप्टर 2 के न्यूज़ कैरेक्टर के बारे में बताया जाता था ताकि दर्शक इस पेपर को पढ़कर केजीएफ 2 से जुड़े रहें। फैक्ट नंबर 5, केजीएफ के क्लाइमैक्स। दोस्तों किसी भी फिल्म के लिए क्लाइमैक्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और ऐसा कहा जाता है कि फिल्म अपनी स्टार्टिंग के लिए नहीं बल्कि क्लाइमैक्स के लिए जाना जाता है और यही वजह है कि केजीएफ 2 क्लाइमैक्स में फिल्म के मेकर्स ने कोई कमी नहीं छोड़ी। दोस्तों केजीएफ 2 के मेकर्स ने पूरी फिल्म की बजट से 15% सिर्फ क्लाइमैक्स पर खर्च किया। कुछ खबरें के मुताबिक केजीएफ 2 के क्लाइमैक्स के लिए करीबन 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, यानी कि सिर्फ एक सीन पर मेकर्स ने 12 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फिल्म के मेकर्स ही नहीं बल्कि एक्टर भी जोरदार मेहनत किए हैं। तो दोस्तों यह था आप केजीएफ 2 से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट थे। गाइस आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।